राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। 50 वन लाइनर प्रश्न हम देखेंगे और 400 तक हम देख चुके हैं वन लाइनर। आज हम 400 से 450 तक देखेंगे। तो क्लास में आप सब जुड़ जाएं और सबको बुला लीजिए और सभी के यहाँ क्लास आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट किया करें। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी आप पूरा देख के ज़रूर बताएं। तो हमने कल 400 तक देखा था, आज हम देखेंगे 401 से, जो कि आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न है कि कवि की स्त्री कहानी के लेखक कौन है? तो कवि की स्त्री कहानी लिखा है सुदर्शन ने। किसने लिखा है? सुदर्शन। फिर है चिड़िया ऐसे मरती है, ये किसकी कहानी है? तो ये कहानी है मधु काकरिया का। मधु काकरिया ने लिखा है चिड़िया ऐसे मरती है। फिर है हमारे आराध्य। हमारे आराध्य संस्मरण है किसका है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी का। हमारे आराध्य संस्मरण बनारसी दास चतुर्वेदी। कवि की स्त्री सुदर्शन, चिड़िया ऐसे मरती है मधु काकरिया। फिर है 4 नंबर में कि भाव प्रकाश। भाव प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो भाव प्रकाश के लेखक हरि राय हैं। और यहीं पे हो जाता भाव प्रकाशन। भाव प्रकाशन हो जाता तो इसके रचनाकार शारदा तनय हैं। ठीक, लेकिन भाव प्रकाश है तो इसके लेखक हरि राय हैं। 5 नंबर में पूछा गया है कि भारत। भारत किसका पर्याय है? तो भारत पर्याय है अर्जुन का। अर्जुन को भारत भी कहा जाता था। तो भारत किसका पर्याय है? अर्जुन का है, ध्यान देना है। फिर है शतरंगिनी काव्य। तो शतरंगिनी काव्य हरिवंश राय बच्चन। 7वां प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन हैं? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास। फिर है 8 नंबर में कि लालिमा का करुणाख्यान, ये काव्य है। और लालिमा का करुणाख्यान किसका काव्य है? तो ये काव्य है नागार्जुन का, लालिमा का करुणाख्यान। फिर है 409 में कि मुंह तोड़। मुंह तोड़ में कौन सा समास होता है? तो मुंह तोड़ में होता है कर्म तत्पुरुष। विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मुंह को तोड़ने वाला। तो मुंह तोड़ में क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे है कि अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो अज्ञेय का पहला काव्य संग्रह भग्नदूत है, जो 1933 में आता है। तो अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत। फिर 11 नंबर में है कि हिंदी भाषा की कविता, ये निबंध है। किसका निबंध है हिंदी भाषा की कविता? तो ये निबंध है भारतेंदु का। इन्होंने ही लिखा है हिंदी भाषा की कविता। और अभी पूछेगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति किसका है? तो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और हिंदी भाषा की कविता तो ये है आपके भारतेंदु जी का। फिर एक कथन है कि कविता प्रभावशाली रचना है। ये किसका कथन है? तो ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यही कहते हैं कि कविता प्रभावशाली रचना है। 13 में पूछा गया है चक्कर क्लब के रचनाकार कौन हैं? तो चक्कर क्लब के रचनाकार हैं यशपाल। फिर है चंद्रशेखर आजाद जीवनी के लेखक कौन हैं? तो चंद्रशेखर आजाद जीवनी लिखा है मनमथ नाथ गुप्त ने। किसने लिखा है चंद्रशेखर आजाद जीवनी? तो मनमथ नाथ गुप्त। फिर है 15 में गोपाल। गोपाल में कौन सा समास होगा? तो गोपाल में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि। फिर है 16 में कि केसर कस्तूरी, ये कहानी है। किसकी कहानी है केसर कस्तूरी? तो केसर कस्तूरी कहानी के लेखक हैं शिवमूर्ति। 17 में पूछा गया है अवध विलास। अवध विलास के लेखक कौन हैं?
तो अवध विलास के लेखक हैं लालदास। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब रचनाएं, तो आप ध्यान देंगे। अवध विलास लालदास। फिर 18 में पूछा गया है विषपान। विषपान किसका काव्य है? तो विषपान काव्य है सोहन लाल द्विवेदी का। किसने लिखा है विषपान? तो सोहन लाल द्विवेदी। 19 नंबर में है युगल शतक। युगल शतक के रचनाकार कौन हैं? तो युगल शतक लिखा है श्री भट्ट ने। युगल शतक श्री भट्ट। 20 नंबर में है जमीन पक रही है। ये काव्य किसका है? जमीन पक रही है। तो ये लिखा है केदारनाथ सिंह ने, जिन्होंने बनारस लिखा है, बाघ लिखा है, अकाल में सारस लिखा है। यही लिखते हैं जमीन पक रही है। फिर 21 नंबर में है त्रिधारा। त्रिधारा निबंध किसका है? तो त्रिधारा निबंध है विवेकी राय का। और त्रिधारा, मुकुल त्रिधारा, ये काव्य संग्रह है। किसका काव्य है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का त्रिधारा काव्य है और त्रिधारा निबंध है विवेकी राय का। 22 में आते हैं। 22 में पूछा गया है कि जानकी मंगल नाटक कहाँ खेला गया? तो जानकी मंगल नाटक खेला गया काशी में, जिसमें भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। तो ये नाटक कहाँ खेला गया? इसके लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। तो ये नाटक काशी में खेला गया। फिर है आएंगे अच्छे दिन भी। ये कहानी किसकी है? तो ये लिखा है स्वयं प्रकाश ने। स्वयं प्रकाश लिखते हैं आएंगे अच्छे दिन भी। फिर है गलीचा। गलीचा किस भाषा का शब्द है? तो गलीचा है तुर्की भाषा का शब्द। किस भाषा का? तुर्की भाषा का। फिर है पर्दे के पीछे। ये एकांकी है। किसकी एकांकी है? तो पर्दे के पीछे जो एकांकी है वो उदय शंकर भट्ट की है। पर्दे के पीछे एकांकी किसने लिखा है? तो उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। फिर है अज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। फिर है कि शुक्ल ने तुलसी के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो शुक्ल जी तुलसी के ग्रंथों की संख्या 12 मानते हैं। कितनी? 12 मानते हैं, ये आपको ध्यान देना है। शुक्ल के अनुसार तुलसी के ग्रंथ 12 हैं। 28 में है स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। ये निबंध है। किसका निबंध है? स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। तो ये निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। फिर है 29 का कि सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी अंश कौन सा है? तो सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी अंश है भ्रमर गीत। कौन सा अंश सबसे मर्मस्पर्शी है? तो वो हो जाएगा आपका भ्रमर गीत। फिर 30 नंबर का है कि चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं? तो चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध हैं। ये ध्यान देना है। और भाव या मनोविकार संबंधी इसमें 10 निबंध हैं, लेकिन कुल निबंधों की संख्या 17 है, क्योंकि और भी प्रकार के निबंध हैं इसमें, व्यवहारिक हैं। फिर 31 नंबर का देखिए। 31 में पूछा गया है फूल मरे पे मरे न बासु। ये पंक्ति 21 में पूछी गई थी। तो ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है कि फूल मरे पे मरे न बासु। 32 का है कि रज्जब मूलतः क्या है? तो रज्जब संत हैं। क्या है रज्जब? तो रज्जब आपके संत हैं। फिर 33 नंबर का है कि रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा किस रचना में दी है? तो रामानंद अपनी गुरु परंपरा देते हैं श्री रामार्चन पद्धति में। फिर है भस्मांकुर। भस्मांकुर किसका खंड काव्य है? तो भस्मांकुर खंड काव्य है नागार्जुन का। फिर 35 का है कि कौन सा संत श्रृंगार रस का कट्टर विरोधी था? तो श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे सुंदरदास। सबसे पढ़े लिखे भी संत थे और श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी भी थे। फिर है 36 में कि युद्ध और बुद्ध कहानी किसकी है?
तो युद्ध और बुद्ध कहानी है मधु काकरिया की। 37 में देखिए, 37 में पूछा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये व्यवहारिक निबंध है शुक्ल जी का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। और इसी नाम से किसी ने जीवनी भी लिखा है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध तो शुक्ल का है, लेकिन जीवनी किसने लिखा है। लघु विधा हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे भी कि जीवनी किसने लिखा है। 38 में पूछा गया है ठाकुर सुहाती। ठाकुर सुहाती में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा संप्रदान, ठाकुर के लिए सुहाती। तो ठाकुर सुहाती में आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। फिर है अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो अधैर्य का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। फिर है टूटा तारा संस्मरण, किसका संस्मरण है टूटा तारा? तो ये संस्मरण है राधिका रमण प्रसाद सिंह का। राधिका रमण प्रसाद सिंह ने लिखा है टूटा तारा। फिर 41 में है स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त में कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। फिर है कि गुड़ाकेश, गुड़ाकेश किसका पर्याय है? तो गुड़ाकेश अर्जुन का पर्याय है। किसका? अर्जुन का। फिर है सुंदर पुरुष, सुंदर पुरुष में समास कौन सा होगा? तो सुंदर पुरुष में समास हो जाएगा कर्मधारय। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कर्म तत्पुरुष नहीं होगा। क्या होगा? कर्मधारय होगा। सुंदर है जो पुरुष, तो सुंदर पुरुष में कर्मधारय समास। फिर देखिए 44 में क्या दिया है? 44 में पूछा गया है कि पत्थरों का सौदागर, ये कहानी है, किसकी कहानी है? तो पत्थरों का सौदागर कहानी है सुदर्शन का। पूरा नाम इनका था बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, तो इन्होंने ही लिखा है पत्थरों का सौदागर। फिर 45 में देखिए, 45 में एक रिपोर्टाज है, वे लड़ेंगे 1000 साल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देंगे। वे लड़ेंगे 1000 साल किसने लिखा है? तो शिवसागर मिश्र ने लिखा है। विकल्प में आपको राम नारायण मिश्र, रूप नारायण मिश्र, सभी मिश्र मिलेंगे, लेकिन आप भटकेंगे नहीं। आप ध्यान देंगे कि वे लड़ेंगे 1000 साल रिपोर्टाज शिवसागर मिश्र ने लिखा है। फिर है कि बिहारी, बिहारी किसके आश्रित थे? तो बिहारी राजा जयसिंह के आश्रित थे। मिर्जा राजा जयसिंह के यहाँ बिहारी रहते थे। फिर एक पंक्ति है, पूछी गई है कि ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति अर्धकथानक में बनारसी दास जैन ने लिखा है कि तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। तो ये पंक्ति किसकी है? बनारसी दास जैन की है। फिर 48 में है नामदेव के गुरु। नामदेव के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे विशोवा खेचर। ध्यान देना है, नामदेव दर्जी थे, महाराष्ट्र के रहने वाले, और इनके गुरु का नाम था विशोवा खेचर। फिर पूछा गया है कि रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है नाभादास के भक्तमाल में। शुक्ल ने तुलसी के ग्रंथों की 12 संख्या बताई है, प्रेमचंद के उपन्यासों की संख्या 12 है, और रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है, जिसका उल्लेख मिलता है आपको भक्तमाल में, जिसमें आपने पढ़ा है पीपा, कबीर, रैदास, सेन, धन्ना, सुरसुरी, पद्मावती, नरहरयानंद, अनंतानंद। तो ये सब रामानंद के 12 शिष्य थे। फिर 50 में पूछा गया है आदमी जात का आदमी, ये किसकी कहानी है? तो ये कहानी है स्वयं प्रकाश की। आदमी जात का आदमी किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश ने। अभी हमने इनका देखा था, आएंगे अच्छे दिन भी, और यही लिखते हैं आदमी जात का आदमी।
तो स्वयं प्रकाश आपके नए कहानीकार हैं, इनकी कहानियाँ सब पूछती हैं, तो आपको ध्यान देना है। इस प्रकार हमारे क्या हुए, 50 प्रश्न पूरे हुए और हम कल देखेंगे 450 से 500 तक के प्रश्न। आज इतना ही। तो देखिए हमने ये सब देखा है, 400 से शुरू किए थे, कब 450 पे आ गए पता ही नहीं चला। कल हम 500 5वां शतक लगा लेंगे अपना। तो इस प्रकार हमने 15 मिनट में आपको 50 प्रश्न और एकदम शानदार प्रश्न दे दिया है। आप इनको तैयार करेंगे और इससे आगे हम लोग देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में बताएंगे। आपने हमको सुना, क्लास देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार चैनल पर जुड़े हो सब्सक्राइब करें। पीछे की सारी क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।